हेलो गाइस, वेलकम टू द पाठशाला केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग सीखने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में और वेस्पर थ्योरी के बारे में। ये टोटली शॉर्टकट ट्रिक होगा। आप लोगों को बहुत ही कम समय में ये निकालना बताया जाएगा कि मॉलिक्यूल्स के शेप कैसे होते हैं। इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप देखिए। फाइंड द शेप ऑफ PCl5, SF6, BRF3, BRF5। क्या आपको पता है कि ये सेम क्वेश्चन 2021 में नीट के एग्जाम में आ चुका है? अगर आपको पता है तो आप इसे सॉल्व करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन है PCl5, SF6, BRF3, BRF5। ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही सिंपल है। PCl5 जो होगा बच्चों, वो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। SF6 जो होगा बच्चों, SF6 वो होगा ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। अब बोल रहे हो कि आप कैसे कर पा रहे हैं? ये BRF3 जो होगा बच्चों, इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए मैं रोक करके रखा हूं? वही प्रॉब्लम हम लोग इस सेशन में सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपने देखा कि कैसा पूछता है नीट में, जेईई में सेम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको जानना होगा लोन पेयर निकालना और अदर एटम्स के बारे में। किसके बारे में जानना है? लोन पेयर और अदर एटम के बारे में। सपोज मैंने आपको लिखा BeCl2, मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। याद रहे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन जरूर आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन जरूर आना चाहिए। मैंने आपको सिखाया भी हुआ, आप वो क्लास कर सकते हैं। BeCl2 यूट्यूब में जाकर के मेरे चैनल पर देखिए, वो आपको मिल जाएगा। ये बी जो है बच्चों सेंट्रल एटम है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? एक्स का वैल्यू यहाँ पर आएगा। अदर एटम दो है। बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं बच्चों? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो बेरिलियम में कितने होते हैं? आपको मिलेंगे दो में से इस सेंट्रल एटम के ऊपर दो हैं, दो में से दो गया, कितना बचा? 0। तो यहाँ कितना बचा लोन पेयर? 0। दैट मीन्स कितना हुआ? दो मतलब sp। क्या हो गया बच्चों? sp। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला? sp। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपका सबसे पहला मोटिव क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन निकालना। क्या निकालना बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन निकालना। चलो, अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन बच्चों x=2 दिया हुआ है, तो मुझे पता है sp होता है। क्या होता है बच्चों? sp होता है, sp। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा BeCl2, आपको निकालना भी आता है। आप डायरेक्ट देखो ना, मैंने डायरेक्ट सिखाया था आपको। अदर एटम कैलकुलेट करो, दो है ना अदर एटम, प्लस लोन पेयर। बेरिलियम में लोन पेयर होगा नहीं, क्योंकि बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2, और इसमें से 2 अदर गया तो 0 आ गया। तो यहाँ पर x= क्या आ गया? 2। आप वन टाइम में सीख सकते हो। तो यहाँ पर x=2 है, 2 क्या होगा? sp। क्या होगा बच्चों? sp। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सजाना है, इस मॉलिक्यूल को सजाना है। कैसे ये सजेगा? और सजेगा तभी तो शेप निकलेगा। जब तक ये सजेगा नहीं तब तक शेप नहीं निकलेगा। हमें पता है जब तक ये नहीं सजेगा तब तक शेप नहीं निकलेगा। तो चलो हम लोग क्या ढूंढेंगे सबसे पहले बच्चों? सेंट्रल एटम। मैंने बार बार आपको सिखाया है सेंट्रल एटम कौन है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या जो कम है। तो बेरिलियम यहाँ सेंट्रल एटम है। बेरिलियम सेंट्रल एटम है। बेरिलियम में बच्चों यहाँ पर जो x= आया है, ये 2 आया है, 2 + 0 आया है। ये 2 जो आया है ये बता रहा है कि मैं बॉन्ड पेयर हूँ। क्या हूँ? बॉन्ड पेयर हूँ। और ये 0 बता रहा है कि मैं लोन पेयर हूँ। बॉन्ड पेयर क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा CH4 जो लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं, तो ये बॉन्ड आप देते हैं ना, इसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। तो आपको पता है बॉन्ड पेयर क्या होता है? तो CH4 में कितने बॉन्ड पेयर मिले मुझे? 4 बॉन्ड पेयर मिले। एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो ये x= क्या मिलता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। सारा शेप इस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के ऊपर ही है। तो ये बॉन्ड पेयर 2 मिला, लोन पेयर 0 मिला। तो हमको आपको 2 बॉन्ड बनाने हैं बेरिलियम के दोनों तरफ। बोलिएगा सर ऐसे बनाइए ना। 2 बॉन्ड किसके लिए बनाने हैं बच्चों? ये बॉन्ड पेयर जो है अदर एटम्स के लिए बनाने हैं। किसके लिए बनाने हैं? अदर एटम्स के लिए बनाने हैं। तो ध्यान से देखिए, अदर एटम कौन है? क्लोरीन है। तो इसके अगल बगल क्लोरीन सजाइए आप। किसी ने कहा कि मैं ऐसे सजाऊंगा,
किसी ने कहा कि नहीं मैं ऐसे सजाऊंगा। आपके पास दो स्ट्रक्चर है, एक ये और एक ये, आपको ये डिसाइड करना है ये बॉन्ड पेयर क्या होता है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो अब जब आप हेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे तो कोई भी मॉलिक्यूल इसके अगल बगल देखो ये 90 डिग्री पे है, यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, इस बॉन्ड में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं रह सकता है, रिपल्सन फील करेगा तो स्टेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो ये मैक्सिमम दूरी पे चला गया, बोला मैं इधर आ जाता हूँ तुम उधर चले जाओ, हम लोग दूरी पे रहें, क्योंकि हम लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, हम लोगों के बीच में हमेशा दुश्मनी बनी रहेगी। तो दुश्मनी अगर बनी रहेगी तो हम दूर दूर रहेंगे, तो ये दूर दूर चले गए। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना बन गया बच्चों, 180 डिग्री बन गया। और ध्यान से देखो ये कुछ इस तरह दिखेगा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा था जो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि क्या ज्यादा हो गया, रिपल्सन क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। यहाँ रिपल्सन क्या हो गया, यहाँ रिपल्सन घट गया या मिनिमम हो गया। तो ये सही है। ये देखने में कैसा लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा है, देखने में अगर मैं बोलूं आपको तो आप बोलेंगे बहुत सिंपल है, देखने में ये लीनियर लग रहा है, लीनियर है, सोया हुआ है। तो इसका शेप कैसा आ गया बच्चों, लीनियर। कैसा आ गया शेप, लीनियर। बस यही आपको समझना था। अगर आपने ये सीख लिया कि सजाना कैसे है तो आपको कुछ इसमें सीखना ही नहीं है, सजाना कैसा है। मैं फिर बोलता हूँ इसका बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक है, आप शॉर्टकट ट्रिक में ना जाए, आप केवल एक चीज जाने, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, अदर एटम प्लस लोन पेयर। अदर एटम जितना होगा उतना ही बॉन्ड पेयर होगा, उतना ही बॉन्ड पेयर होगा। बॉन्ड पेयर को सजाना है आपको और लोन पेयर को सजाना है, बस इतना अगर कर ले सारा चीज हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों आपने क्या सीखा, तो बच्चों आपने क्या सीखा, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है, हाइब्रिडाइजेशन पता है, sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है, sp3 हो सकता है, तो इनको देख करके आप शेप निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या आता है बच्चों, अदर एटम प्लस क्या आता है, लोन पेयर, अदर एटम प्लस लोन पेयर, अदर एटम प्लस लोन पेयर। चलो एक काम करते हैं, यहां पर 2 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है 4 है। हम एक 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं जिसमें sp2 है। फॉर एग्जांपल बच्चों BCl3, BCl3 आप देखो इसमें सेंट्रल एटम है तो आपको बोरॉन लिखना है। सपोज आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैंने बोला इसको सजाओ, तो आप बोलोगे B बीच में रखूंगा और Cl इधर, Cl इधर, Cl इधर। आपने ऐसा कहा, लेकिन आपके फ्रेंड ने कहा B बीच में रखूंगा और इनको ट्रायंगल में सजा दूंगा। अब मेरे को बताओ दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। आई थिंक यहां पर जो है रिपल्सन ज्यादा लगेगा क्योंकि ये अगल बगल है, लेकिन ये मैक्सिमम दूरी पे है तो यहाँ रिपल्सन कम लगेगा। तो बिना पढ़े आप ये समझ गए कि ये शेप कुछ ऐसा होगा, मतलब ये एक ही प्लेन में रहेंगे, सेंट्रल में सेंट्रल एटम रहेगा और अदर एटम जो है उस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे रहेंगे। तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों, 120 डिग्री। कितना आ गया, 120 डिग्री। देखो आप बिना समझे आपने बना दिया, लेकिन आपका ये गलत भी हो सकता था, लेकिन ये सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगा जब लोन पेयर होगा, वो हम लोग सीखेंगे अभी। तो ये क्या हो गया बच्चों, 120 डिग्री। हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, ये बोरॉन है, अदर एटम कितना हो गया बच्चों 3, प्लस लोन पेयर कैलकुलेट करना है। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें से कितना हो गया, 3 हो गया तो 0, तो लोन पेयर है ही नहीं। 3 आया, 3 आएगा। 3 के लिए क्या होता है बच्चों, 3 के लिए sp2, 3 के लिए क्या होता है हमको पता है, लोन पेयर यहाँ 0 है तो ये sp2 हो गया, sp2 हो गया। sp2 में केवल अदर एटम कितने मिले मुझे, 3। जितने अदर एटम उतना ही क्या होता है बच्चों, बॉन्ड पेयर। क्या होता है, बॉन्ड पेयर। तो मुझको 3 बॉन्ड सजाने हैं बोरॉन के तीनों तरफ, तो कैसा होगा, ऐसा होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो sp2 होता है, sp2 होता है वो कैसा होता है, याद रहे इसमें कोई भी नो लोन पेयर, इसमें लोन पेयर नहीं है।
तो ये 2 है, तो ये लीनियर निकला था। क्या था बच्चों? BeCl2। सिमिलरली ये क्या देख रहे हैं? 3 आया, तो ये निकला ट्राइगोनल, और एक ही प्लेन में था, ट्राइगोनल प्लेनर। अब है sp3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CH4 बोलूं, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, मुझे सर दिख रहा है, निकालना क्या? अदर एटम 4 है और इसमें लोन पेयर 0 होगा। कैसे? कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अदर एटम माइनस हो गया, 0 बचा, तो लोन पेयर 0 मीन्स 4। ये 4 केवल क्या होगा बच्चों? बॉन्ड पेयर होगा। लोन पेयर 0 है, अदर एटम कितना है? अदर एटम ही बॉन्ड पेयर होता है, अदर एटम ही बॉन्ड पेयर होता है। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए मेरे पास? 4 आ गए। तो ये बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर क्या है? 0 है। और हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें लोन पेयर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप पहले उसका स्टेप सीखिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसको सजाना है, ये कुछ ऐसे सजेगा, C रहेगा नीचे। बच्चों ये 3D फिगर है, मैं इसको समझा नहीं पाऊँ शायद इस पे। एक्चुअली ये टेट्राहेड्रल है। कैसा है? टेट्राहेड्रल। कैसा है? ये देखो, ये कुछ ऐसे, मतलब बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन है, 3 हाइड्रोजन नीचे हैं, 3 हाइड्रोजन नीचे हैं, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन नीचे हैं और 1 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, 1 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। तो ये टेट्राहेड्रल है। यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है। कितना बनता है बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट। याद रखिएगा टेट्राहेड्रल में। किसमें? टेट्राहेड्रल। तो हम लोगों ने क्या देखा? इसी तरह से अगर आपको पता है तो SiCl4 का आप निकाल सकते हो। सिलिकॉन किस ग्रुप का है? बस यही तो झमेला है, सिलिकॉन का ग्रुप आप खोज नहीं पाएंगे। कार्बन वाले ग्रुप में सिलिकॉन है, तो ये 4 होगा, 4 में से 4 गया 0, लोन पेयर है ही नहीं। लोन पेयर नहीं है तो कुछ नहीं देखना है, लोन पेयर नहीं है तो कुछ नहीं देखना है। इसको देखिए, ये 4 है ना, सजा लीजिए। 4 रहेगा तो कैसे सजता है बच्चों? टेट्राहेड्रल। कैसे सजता है? टेट्राहेड्रल। आप गलती से ऐसे मत सजा देना, ऐसा ही यहाँ रख करके Cl 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 Cl, ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। लेकिन इसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। कैसा होता है बच्चों? टेट्राहेड्रल। तो शेप कैसा होगा? सिलिकॉन लिखेंगे, Cl 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 Cl, ऊपर में एक सिलिकॉन, ये सब जुड़ा रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये सब ऐसे ऐसे जुड़ा रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या सीखा? चलिए हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। हम लोगों ने सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए और शेप निकालने के लिए हमको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आना चाहिए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक कौन कौन से हो गए? 3 हम लोगों ने सीख लिया है, sp, sp2, sp3। चलिए बताइए, sp मतलब क्या होता है? लीनियर होगा, लीनियर होगा। sp2 क्या था बच्चों? 3 वाला, ट्रायंगल वाला, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 क्या था? टेट्राहेड्रल। हो गया। अब हम लोग इसमें कितना था बॉन्ड एंगल बच्चों? लीनियर जो था, ये BeCl Cl 180 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर में कितना था बच्चों? 120 डिग्री। फॉर एग्जांपल BF3 वाला, तो BF3 को कैसे सजाया था? मैंने B लिखा था इधर में, आपने सजाया था, मैंने नहीं सजाया है, कुछ आपने सजाया है। ये 120 डिग्री का एंगल सब जगह बन रहा है। और टेट्राहेड्रल में CH4 था, कैसे बना था? C इधर में, ऊपर में H, नीचे में 3H। ये एंगल कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट। तो बच्चों ये आप लोग जरूर से जरूर याद रखें। ये अगर आपने याद नहीं रख पाएंगे तो आगे सीखना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो इन तीनों को हम लोगों ने सीख लिया है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन सीखते हैं। x = sp3d। sp3d कैसे होगा बच्चों? 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। याद रहे, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल PCl5 मैंने चुना, PCl5। बच्चों मैं आपको दिखाता हूं सबसे शॉर्टकट तरीका। इसमें लोन पेयर है कि नहीं, चलिए कैलकुलेट करते हैं। फास्फोरस का 5 क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप है, इसमें से 5 गया, 0 आ गया। कुछ नहीं सोचना है, ये 5 बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे? 5 बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे? 5 बॉन्ड होंगे। अब 5 बॉन्ड को आपको सजाना है, किसके अगल बगल? फास्फोरस के अगल बगल। आप कैसे सजाएंगे? बहुत सिंपल है बच्चों। देखो, पहले गलती करते हैं फिर सीखते हैं। ये देखो मैंने सजाया है, कुछ
पेंटागन जैसा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, कोई बना ही सकता है, लेकिन ये पेंटागन नहीं होगा। क्या होगा आप लोग देखिए, ये कैसा होगा। एक्चुअल में बच्चों जैसे ही 5 आ गया ना, इसको आप 2 भागों में बांट दो। जैसे ही 5 आ गया, इसको 3+2 कर दो। बोलोगे सर ये क्या बॉन्ड पेयर एलोन पेयर है? नहीं, अपने सुविधा के लिए मैंने किया हुआ है। कैसे बांटेंगे देखो आप लोग, ये P है बच्चों, Cl Cl Cl। एक काम करो, एक ट्रायंगल बना लो, उस ट्रायंगल से 3 Cl जोड़ दो, उस ट्रायंगल से 3 Cl जोड़ दो। मतलब ये एक प्लेन है, इस ट्रायंगल पे 3 Cl, एक Cl को ऊपर रखो, 2 बचे हुए ना, एक को नीचे ले जाओ, एक को ऊपर रखो, एक को नीचे ले जाओ। तो ध्यान से देखो बच्चों, आप लोगों को पता है पिरामिड कैसे बनता है? देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो और यहां से इन सबको जोड़ दो, तो ये क्या बनता है? पिरामिड। तो जस्ट ऐसे ही सोचो, ये एक लाइन है, ये एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर गया है, तो यहां से एक पिरामिड बन सकता है। सिमिलरली यहां से एक पिरामिड बन सकता है। तो एक्चुअली अगर हम ध्यान दें तो देखने को मिलेगा कि 3 जो अदर एटम है या जो बॉन्ड पेयर है वो ट्रायंगल की तरह है, एक प्लेन में है, और 2 बॉन्ड जो है ऊपर है। बच्चों इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। और ये जो है एक लाइन में जो है ना, जो एक ही ट्रायंगल में है लोग, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड। ये क्या हो गया? ये ऊपर है, ये नीचे है, ये हो गया एक्सियल बॉन्ड। अब आपसे पूछो कि ये शेप देखने में कैसा लगता है, तो आपको याद रखना है ट्रायंगल है और 2 पिरामिड बन सकता है, एक ऊपर वाले क्लोरीन से, एक नीचे वाले क्लोरीन से। तो आपका आंसर होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बहुत सिंपल है बच्चों, आप कर सकते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बहुत ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है। फिर एक बात जो मैंने नहीं बोला आपको बच्चों, एक्सिस पे, ये जो एक्सिस देख रहे हो ना, इस पे मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम को रखना है। एक्सिस पे किसको रखना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखना है। कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां हम लोग सीखेंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखना है। तो आपको समझ में आया ये क्या बना? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैं फिर से बना दे रहा हूं बच्चों, देखो एक बार में डायरेक्ट देख करके लिखेंगे। ये PCl5 था, ये 5 है ना। पहला काम क्या होगा? लोन पेयर कैलकुलेट करना। लोन पेयर देखेंगे हम लोग, ये 5 होता है, 5 में से 5 गया 0, तो लोन पेयर है ही नहीं। तो इतने क्या होंगे बच्चे? इतने बॉन्ड पेयर मिल गए मेरे को। हमको इसको सजाना है, फास्फोरस को यहाँ रखेंगे। फिर देखना बच्चों, एक ट्रायंगल पहले ऐसे बना लो, Cl Cl Cl। ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये एक प्लेन में है और एक Cl गया ऊपर, एक Cl गया नीचे, याद रहेगा। तो ये एक प्लेन में है, ये 3 एक प्लेन में है, एक ऊपर में है, एक नीचे में है। बच्चों यहाँ बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है? 120 डिग्री। तो ये है, ट्रायंगल में 120 होता है। और इसमें ये जो एक्सियल बॉन्ड है और ये जो इक्वाटोरियल बॉन्ड है, जो मैंने बोला आपको, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है। इसमें कितना बनेगा? इसमें और इसमें कितना का बनेगा बच्चों? 90 का बनेगा। कितना का बनेगा? ये 90 का बनेगा। तो 120 डिग्री बनेगा इक्वेटर वाले में, और एक्सिस और इक्वेटर में 90 डिग्री बनेगा। बच्चों एक बात याद रखना, एक्सियल बॉन्ड ज्यादा लंबे होते हैं, मैंने खींचा हुआ है लंबा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। एक्सियल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? ये रिपल्सन के कारण होता है बच्चों, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं SF6 के बारे में। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर 5 रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, 5 रहेगा तो क्या करेंगे बच्चों? इसको हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे,
जैसे AB5 कुछ भी हो, लोन पेयर नहीं है, तो सेंट्रल एटम को रखेंगे, यहाँ पर B रखेंगे, B रखेंगे, B रखेंगे, ये ऐसे जुड़ा रहेगा, मतलब ये एक प्लेन में है, और दो जो बॉन्ड पेयर हैं वो नीचे रहेंगे, है ना बच्चों। ये 120 रहेगा, ये भी 120 रहेगा, ये भी 120 रहेगा, लेकिन ये जो एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड है इसके बीच में कितना रहेगा, 90। और इसका शेप क्या होगा बच्चों, ये 5 था ना, 5 को हम लोग 3 + 2 बोले थे, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राइगोनल, और 2 को क्या लिखेंगे, बाइपिरामिडल। तो आई थिंक आप लोगों ने ये सीखा हुआ है, आप ये कर पाएंगे। बच्चों अगर 6 हो गया तो क्या करेंगे, अगर 6 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन 6 आ गया, 6 आ गया। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, जो मैं सिखा रहा हूँ, नो लोन पेयर होना चाहिए इसमें, लोन पेयर नहीं है जितने भी मॉलिक्यूल सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल SF6, बच्चों पहला काम लोन पेयर, अगर वो 0 है तो हमारा फॉर्मूला हिट है, 6 में से 6 दिया, बोलो 6 कैसे लिखे सर आप, ऑक्सीजन ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा, 6 में से 6 गया 0, लोन पेयर 0। तो अदर एटम कितना आया बच्चों, 6। जितना अदर एटम होता है उसी को क्या बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं, जितना अदर एटम होता है उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर भी 6। अब 6 को सजाना है बच्चों हमको, 6 को कैसे सजाएंगे देखते हैं हम लोग। बच्चों 6 सजाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, एक काम कीजिएगा, इसको यहाँ पर सल्फर को बीच में रखिए और इससे एक स्क्वायर बना लीजिए, F F F F स्क्वायर है बच्चों, देखो ये एक स्क्वायर है, एक ही प्लेन में है, बीच में सल्फर है और चारों कॉर्नर पे क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। कितने फ्लोरीन और बचे रह गए, 2 फ्लोरीन बचे रह गए, 2 फ्लोरीन, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। फिर से देखो SF6 कैसा होता है, 4 जो हो गए वो स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे रहेंगे, और 2 जो है ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ध्यान से देखो बच्चों, ये 6 है ना, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, याद रखना, याद रहे जब हाइब्रिडाइजेशन 6 आए तो ऑक्टाहेड्रल होता है, क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बोलो कि सर कैसे समझेंगे, एक्चुअली वाकई में ये थोड़ा टफ है, इसको ऐसे सजाएंगे ना हम लोग, ऊपर से ये चारों बॉन्ड को जोड़ेंगे इस फ्लोरीन से, नीचे से जोड़ेंगे तो देखने में ये ऑक्टाहेड्रल रहेगा। तो आप सिंपली याद कर लो ना, अगर आपका 6 आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल है, बस बात खत्म। आपका 6 आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल है, और कुछ नहीं करना है, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो गया बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। फिर मैं बता रहा हूँ, SF6 रहे, सल्फर बीच में, यहाँ पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये एक प्लेन में है बच्चों, ये एक प्लेन में, ऐसे एक प्लेन में, ऊपर में एक फ्लोरीन, नीचे में एक फ्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन कितने आता है बच्चों, 6। ये एंगल सारे के सारे कितने होंगे, सारे के सारे कितने होंगे बच्चों, ये एंगल 90 होंगे, कितने होंगे, 90 होंगे। और ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये एंगल 90 होगा। तो ये आप लोग इसको कर सकते हैं, इससे इस प्लेन में, इस प्लेन में एंगल कितना होने वाला है, 90 होगा। तो ये आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हाइब्रिडाइजेशन 7 आ गया तो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन 7 आ गया, x = 7 आ गया, फॉर एग्जाम्पल IF7। देखो यहाँ पर पहले लोन पेयर कैलकुलेट कर लो, है कि नहीं इसमें, हार्डिन का 7 होता है क्योंकि फ्लोरीन के ग्रुप का है, इसमें से अदर एटम 7 को माइनस करो, 0, लोन पेयर 0। लोन पेयर 0 है बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन देख के लिख सकते हो, फ्लोरीन 7 है ना, बस हो गया काम, 7 मतलब sp3d3, देखो sp3d3, अदर एटम 7 आया, अदर एटम प्लस लोन पेयर इक्वल टू कितना है, 7 को हम लिख सकते हैं sp3d3। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में सिखा चुका हूँ, आप लोग देखिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैं और भी शॉर्टकट तरीका इसके लिए लाऊंगा आपके लिए, लेकिन फिलहाल इस IF7 का शेप देखिए बच्चों। 7 को आप ऐसे लिखिए। अच्छा 5 को आपने कैसे लिखा था, 5 को आपने लिखा था 3 + 2, तो 3 + 2 करके अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये होगा ट्राइगोनल, ये क्या होगा, बाइपिरामिडल,
7 को आप 5 + 2 पढ़िए तो ये हो जाएगा पेंटागोनल, ये हो जाएगा बाई पिरामिडल। तो बच्चों आप पहले याद कर लो, सीखना बाद में। 7 का शेप क्या होगा, 5 और 2 से मिलकर बना होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 6 जो है वो 3 और 2 से मिलकर बना हुआ है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। पहले आप इसको रट्टा मार लो, रट्टा मारने से क्या होगी, चीजें और आसान हो जाएंगी। तो हमको मालूम है कि इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो मैं यहाँ पर आई लिखता हूँ, ये आई हो गया, आई हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। बच्चों देखो तो ये पेंटागोनल हुआ कि नहीं, देख लो आप लोग। इक्वेटर पे मतलब प्लेन पे 5 फ्लोरीन आप जोड़ दें, 5 बॉन्ड, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 7 है। कितने हैं, 7 है। तो बाकी कहाँ जोड़ने हैं बच्चों आपको, ऊपर नीचे। ये हो गया फ्लोरीन और ये हो गया फ्लोरीन। इसका नाम क्या होगा बच्चों, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बच्चों यहाँ जो एंगल होता है वो 72 डिग्री का होता है। ये जो एंगल बनेगा ये 72 डिग्री का होगा, जो इक्वेटर पे आप देख रहे हो, इस प्लेन पे, इसमें 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 इसमें। लेकिन इस प्लेन में और इस प्लेन में, ये जो ऊपर की तरफ ये 90 डिग्री है। ये जो फ्लोरीन है ना, ये स्क्रीन से आपकी तरफ निकला हुआ है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो आप लोगों ने देखा कि शेप कैसे बनता है, आप लोगों को पता चला कि IF7 होगा जब हाइब्रिडाइजेशन 7 आए, sp3d3, तो उसे हम सजाएंगे 5 + 2। अगर 5 आए, 5 आए, तो उसे हम सजाएंगे 3 + 2। 3 मतलब ट्राइगोनल, 2 मतलब बाई पिरामिडल, और 5 + 2 का मतलब होता है पेंटागोनल, 2 मतलब बाई पिरामिडल। तो 5 और 7 का शेप आप याद कर लीजिए। 6 रहेगा तो क्या होगा, आपको मैंने बताया अभी। 6 रहेगा तो क्या होगा, ये भी आपने पढ़ा। 6 रहेगा तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल बच्चों। 5 रहेगा तो 3 + 2 पढ़ेंगे, 6 रहेगा तो ऑक्टा पढ़ेंगे, 7 रहेगा तो 5 + 2 पढ़ेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 4 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे बच्चों, टेट्राहेड्रल। 3 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। और 2 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, लीनियर। देखिए आपको याद हो गया होगा, आई थिंक ये सारे के सारे आपको याद हो चुके होंगे। सजाना मैंने आपको सिखा दिया है। 1-2 बार वीडियो देखिए, थोड़ा पॉज कीजिए, थोड़ा लिखिए, आई थिंक आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन बच्चों ये वो केस थे जिनमें लोन पेयर नहीं था, अब उसके बारे में पढ़ना है जिसमें लोन पेयर है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग।